हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 1 बेस्ड ऑन नेचर एंड पोजीशन फॉर डबल पॉइंट्स। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द ओरिजिन इज ए नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम और अपोजिट साइन। तो क्या कर रहा है ये कि ओरिजिन जो 0 0 पॉइंट है, जो पॉइंट निकलेगा हमारा स्टेप नंबर 2 में, वो 0 0 पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि वो नोड है और वो कॉन्जुगेट पॉइंट है इस कर्व पर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। तो वो पॉइंट नोड है जब ए और बी सेम साइन के होते हैं, तो वो पॉइंट नोड है, ये हमें प्रूव करना है। और जब ए और बी ऑपोजिट साइन के लेंगे तब वो पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये बात हमें प्रूव करनी है, तो वो हम सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कर्व की गिवन इक्वेशन होती है इसको हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं सबसे पहले इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए, ये जो हमारा गिवन कर्व की इक्वेशन है, इसको मैं लिखती हूँ वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स टेन एक्स अपॉन इक्वल टू 0, जिसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या बना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। अब जबकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिखा गया, तो वो हम स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। और गाइज, आपको यहाँ वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं हम। सबसे पहले हमें करना यही होता है कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेट करना है, एक बार तो एक्स के रिस्पेक्ट, एक बार वाई के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेट करते हैं, कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स। तो जब हम करेंगे तो ये जो वाई स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म होगी 0 और जो बी है वो कांस्टेंट है, तो माइनस बी मैंने बाहर लिया। अब एक्स टेन एक्स अपॉन ए का करेंगे तो ये यू डॉट वी से होगा। तो यू को रखा, वी का किया, मतलब एक्स को रखा, टेन एक्स अपॉन ए का किया। तो टेन एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ए। फिर प्लस में टेन एक्स अपॉन ए को रखा, एक्स का किया तो 1 हो गया। उसके बाद में मैं माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई करूं, कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस बी टेन एक्स अपॉन ए। ये तो था हमारा कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। तो कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई रहेगा हमारा, ये पूरी की पूरी टर्म कॉन्स्टेंट बिकॉज एक्स इज कॉन्स्टेंट। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स, कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई, दोनों अपने पास आ चुके हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों इक्वेशन से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, जो इक्वेशन नंबर 2 बनी हमारी, और कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई को 0 के इक्वल रख दिया, जो इक्वेशन नंबर 3 बनी हमारी। तो ये स्टेप नंबर 2 की बात हो रही है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिया इक्वेशन नंबर 3 से, तो वाई की वैल्यू 0 मिल रही है हमें, ओके। तो वो लास्ट में मैं लिख दूंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 को अब हमें सोल्व करना है बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, माइनस ये जो माइनस बी टेन एक्स अपॉन है इसको इधर रखा और उस टर्म को मैं उधर लेके गई। तो उसको उधर लेके गई तो बी एक्स अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस टेन एक्स अपॉन ए इक्वल टू एक्स अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए इतना बचा। उसके बाद में मैं क्या लिखती हूँ, मैं माइनस को तो उधर ले जाती हूँ, ओके। और टेन एक्स अपॉन ए को मैं साइन एक्स अपॉन ए अपॉन कोस एक्स अपॉन ए लिख देती हूँ। और जो ये सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए है, इसको मैं इधर लेके आती हूँ। तो ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में हो जाएगा बिकॉज वो उधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 अपॉन में सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए हो गया इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए हो गया। उसके बाद में गाइस साइन एक्स अपॉन ए अपॉन कोस एक्स अपॉन ए जो है, फिर 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए, सबको पता है कि कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ए होता है, इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। अब ये कोस एक्स अपॉन ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा साइन एक्स अपॉन ए कोस एक्स अपॉन ए इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिखा कि ये फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन उससे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इधर आ गया, ए साइन एक्स अपॉन ए कोस एक्स अपॉन इक्वल टू माइनस एक्स। फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा फॉर्मूले टाइप दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो a बाई 2 डॉट 2 साइन एक्स अपॉन ए कोस एक्स अपॉन इक्वल टू, वो उधर सिमिलरली वैसे ही चल रहा है, माइनस एक्स।
तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। जब मेरे पास फॉर्मूला बन गया तो मैंने इसको लिख दिया a/2 साइन 2x अपॉन ए इक्वल टू माइनस एक्स। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर जो a/2 है इसको मैं उधर ले गई तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर 2/a हो जाएगा। तो हो गया -2x अपॉन ए हो गया, साइन 2x अपॉन ए इक्वल टू -2x अपॉन ए। अब गाइज यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि साइन अब ये जो एंगल है वो इक्वल है, साइन 2x अपॉन ए इक्वल टू -2x अपॉन ए। हालांकि यहाँ माइनस है लेकिन माइनस को अगर हम छोड़कर देखें तो ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर साइन x इक्वल टू एक्स है ना तो x की वैल्यू 0 से पाई 0 पाई से लेके n पाई तक चलती है। तो ये हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलती है जहाँ हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं हमेशा। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली। तो वो कोई मैटर नहीं करता कि साइन x इक्वल टू -x है। तो इससे भी x की वैल्यू 0 पाई डैश डैश n पाई ऐसे चलता रहता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एंगल सेम है तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। अब जबकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से आपको पहले बताया था कि y की वैल्यू वहां से 0 ही आएगी, बिकॉज 2y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो मेरे पास x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 बिकॉज मुझे 0 पॉइंट मिल चुका है, मुझे ओरिजिन मिल चुका है। तो मुझे स्टेप नंबर 3 में एंटर करना है और वहां से मुझे देखना है कि नोड है, कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये सब मुझे प्रूव करना है। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज अब हमें पता है कि 0 इज ए पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो 0 पॉइंट है वो मैंने गिवन इक्वेशन में रखूंगी तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो आप भी रख के देखना, रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सेटिस्फाई करेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है कि ओरिजिन पे हमें चेक करना है, प्रूव करना है। तो स्टेप नंबर 3 में हम एंटर कर चुके हैं। तो एट पॉइंट 0 पे मैंने कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स मैंने पहले से लिख कर रखा है यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं। तो ये जो माइनस भी है ये मैंने कॉमन ले रखा है पहले से ही। तो अब एक्स अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए को यू डॉट वी से डेरिवेट करना है। तो मैंने यहाँ पे किया है एक्स डॉट सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए का होगा 2 सेक एक्स अपॉन ए। उसके बाद में सेक एक्स अपॉन ए का क्या होगा, सेक एक्स अपॉन ए का होगा सेक एक्स अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए। तो उसकी वजह से क्या बनेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बिकॉज पहले वाला सेक एक्स अपॉन ए और एक 10 वाला। तो 2 हो गए एक्स डॉट 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए 10 एक्स अपॉन ए। और एक्स अपॉन ए का डेरिवेट करेंगे तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन ए। जो पहले 1 अपॉन ए था और बाद में जो एक्स अपॉन ए से आया वो 1 अपॉन ए, तो वो हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर। फिर हम सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए को रखेंगे और एक्स अपॉन ए का करेंगे तो एक्स अपॉन ए का होगा 1 अपॉन ए। तो ये प्लस में 1 अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ये तो हुआ यू डॉट वी से डेरिवेटिव। फिर 10 एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो मैंने प्लस में सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए लिखा। उसके बाद एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन ए। तो ये 1 अपॉन ए आगे आ गया। तो 1 अपॉन ए सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन ए। उसके बाद में मैंने क्या किया, पॉइंट है जो 0 उसमें मैंने x और y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ y तो है नहीं, x की वैल्यू पुट कर दी। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या बना, ये तो x है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म पूरी 0। फिर 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर 0 हो गया। फिर सेक 0 की वैल्यू होती है 1 बिकॉज सेक 0 किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कोस 0 और कोस 0 होता है 1। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो सेक 0 की यहाँ वैल्यू 1 होगी। तो 1 अपॉन ए 2 अपॉन ए और मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से। तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा -2b अपॉन ए। तो ये तो था कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। और जो कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई था वो था 2y। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। और जो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई है, मतलब कि कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई का पार्शियली डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जबकि हमें पता है कि कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई था वो 2y था, मतलब कि उसमें एक्स की तो कोई टर्म थी नहीं। तो y तो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब जबकि हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है तो अब हमें इसमें पुट करनी है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई के होल स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। तो मैंने ये वैल्यू पुट की 0 माइनस जो ये मेरे पास है -2b अपॉन ए 2। तो मेरे पास आया 4b अपॉन ए। ये चीज़ मुझे 4b अपॉन ए मिल गई।
अब हमारे पास 4b/a आ चुका है, तो अब हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है कि जब a और b सेम साइन के होते हैं, जब a और b अपोजिट साइन के होते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी है व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब है कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव में है तो सेम साइन है, मतलब b की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी, तो a और b दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों आपस में कैंसिल होके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और या फिर अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली b की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, बिकॉज दोनों सेम साइन है, तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो अगर a और b की वैल्यू सेम होती है, सेम साइन की होती है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मतलब जो डबल पॉइंट है वो क्या बनेगा? वो जो डबल पॉइंट है, वो जो ओरिजिन है, वो जो 0 0 पॉइंट है, वो क्या बनेगा? नोड बनेगा। तो हमने एक बात तो प्रूव कर दी कि जब a और b सेम साइन के होते हैं तो जो 0 0 ओरिजिन पॉइंट है वो नोड बनता है। अब हमें ऑपोजिट साइन के लिए देखना है। तो व्हेन a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन का मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव में है तो ऑपोजिट का मतलब हुआ कि b की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो वैल्यू पूरी की पूरी हमें मिलेगी नेगेटिव। और या फिर अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियसली a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑपोजिट साइन। तो हमें कुल मिला के वैल्यू मिलेगी ये नेगेटिव। तो नेगेटिव मिलेगी तो लेस देन जीरो होगा, और जब लेस देन जीरो होती है ये वाली टर्म तब क्या होगा? मतलब 4b/a लेस देन जीरो होगा। तब हमें ओरिजिन पॉइंट, वो जो 0 0 पॉइंट, वो जो डबल पॉइंट, हमें कॉन्जुगेट पॉइंट मिल जाएगा। तो सेम साइन के लिए नोड मिलेगा, ऑपोजिट साइन के लिए कॉन्जुगेट पॉइंट मिलेगा। तो गाइज ये बात हमने प्रूव कर दी कि कब डबल पॉइंट, कब ओरिजिन नोड है, कब कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।